वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीप अकेडमी फरीदकोट। दीप अकेडमी फरीदकोट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ईडियम विद द अल्फ़ाबेट बी। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास है बी इन द सेम बोट। तो बोट का मतलब होता है किश्ती, सेम मतलब एक ही, बी मतलब होना, मौजूद होना। ऑप्शन देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शन है बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, कि आप एक ही सेम ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो इसके आगे बी ऑप्शन है टू बी वेरी इजी, बहुत ही आसान होना। सी ऑप्शन है टू ट्रैवल टुगेदर, इकट्ठे कहीं पे जाना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे आपके ईडियम के केस में बी इन द सेम बोट का मीनिंग है, आंसर है ऑप्शन ए बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होना। तो हमने सीखा बी इन द सेम बोट ईडियम का मीनिंग है बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बी इन द सेम बोट इक्वल टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट ईडियम लेंगे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो ब्रेथ होता है सांस, फ्रेश एयर ताजी हवा। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है समथिंग न्यू, कोई नई चीज। बी ऑप्शन है टू बी इन लैप और टू नेचर। तो इसका मतलब होता है कि आप ग्रीनरी में हैं, आपके आसपास है, दरख्त हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो आप नेचर की लैप में हैं। लैप का मीनिंग है गोद में होना। सी ऑप्शन है टू बी इन ओपन एयर। तो ये भी बात सेम ही है कि आप खुली हवा में हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का देखेंगे हम ईडियम का, आपके पास आंसर है ऑप्शन ए समथिंग न्यू। तो हमने सीखा ईडियम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मीनिंग है समथिंग न्यू। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इक्वल टू समथिंग न्यू। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ब्रिंग होम। ऑप्शन देखेंगे, ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज को लाना। ऑप्शन ए है टू बाय, मतलब कुछ खरीद के लाना। बी ऑप्शन है टू ब्रिंग होम, घर ले आना। सी ऑप्शन है टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसी चीज की महत्वता को समझाना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझाना, या फिर नन ऑफ द अबव। हम इस केस में देखेंगे आपके ईडियम ब्रिंग होम के केस में आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो हमने सीखा ईडियम ब्रिंग होम का मीनिंग है टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ। ब्रिंग होम इक्वल टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ। नेक्स्ट ले लेंगे बियर फ्रूट। तो बियर फ्रूट का मतलब होता है कि फल लगना, जैसे दरख्त पे फल लगता है, सब्जियां लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फल की बात हो रही है। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है टू गेट अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मीनिंग होता है कि जो क्रॉप आप काटते हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल होती है, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट। बी ऑप्शन है टू एग्री, मतलब उससे सहमत हो जाना। सी ऑप्शन है टू बिकम सक्सेसफुल, कामयाब हो जाना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपके ईडियम बियर फ्रूट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी टू बिकम सक्सेसफुल। तो हमने देखा ईडियम बियर फ्रूट इक्वल टू बिकम सक्सेसफुल। बियर फ्रूट इक्वल टू बिकम successful. Next we have be your bread and butter. ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है टू ओवर ईट, ज्यादा खाना। बी ऑप्शन अ जॉब टू अर्न लाइवलीहुड, एक ऐसा काम जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें। सी ऑप्शन टू बिकम सक्सेसफुल, मतलब कामयाब हो जाना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे आपके ईडियम
बी योर ब्रेड एंड बटर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ जॉब टू अर्न लाइवलीहुड। तो हमने देखा ईडियम बी योर ब्रेड एंड बटर का आंसर है, मीनिंग है अ जॉब टू अर्न लाइवलीहुड। बी योर ब्रेड एंड बटर इक्वल टू अ जॉब टू अर्न लाइवलीहुड। नेक्स्ट ले लेंगे बी इन द रेड। ऑप्शन देखेंगे टू बी इन डेट। तो यहां पे आपका बी साइलेंट है। डेट का मीनिंग होता है कि कर्जा लिया होना, लोन लिया होना, तो पैसे की कर्ज। आगे हमारे पास ईडियम है बी इन द रेड। रेड कलर होता है, तो ऑप्शन ए देखेंगे टू बी इन डेट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बी को साइलेंट रखते हैं और DET डेट होता है। डेट का मतलब होता है कर्जा, जो पैसे आपने देने हैं। बी ऑप्शन है टू डांस इन अ डिस्को, डिस्को में डांस करना। सी ऑप्शन है टू बी इन अ प्रॉब्लम, किसी मुसीबत में होना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे आपका ईडियम बी इन द रेड का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू बी इन डेट। तो हमने देखा ईडियम बी इन द रेड इक्वल टू बी इन डेट। बी इन रेड इक्वल टू बी इन डेट। नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए बी अ ड्रॉप इन द ओशन। तो ड्रॉप होता है एक कतरा, ओशन होता है समुंदर। तो जैसे समुंदर में एक कतरा होना, ऑप्शन देखेंगे ए ऑप्शन है टू हैव वेरी लेस दैन नीडेड। तो दैन है कंपैरेटिव, कंपैरिजन के लिए, तो बहुत कम होना उसके मुकाबले की जितना चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं है। ऑप्शन बी है टू बी लकी। टू बी लकी है मतलब किस्मत वाले होना। ऑप्शन सी है टू स्टार्ट स्मॉल, एक छोटे लेवल से शुरू करना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे आपका ईडियम बी अ ड्रॉप इन द ओशन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू हैव वेरी लेस दैन नीडेड। तो हमने सीखा बी अ ड्रॉप इन द ओशन इक्वल टू हैव वेरी लेस दैन नीडेड। नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है बियर इन माइंड। तो बियर है कि बिठाना, दिमाग में बिठाना। ऑप्शन देखेंगे ए ऑप्शन है टू फॉरगेट, भूल जाना। बी ऑप्शन टू बी कंफ्यूज्ड, तो श्योर नहीं है आप किसी चीज के बारे में, कंफ्यूज्ड है। सी ऑप्शन है टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कोई भी जानकारी होती है, रिमेंबर माने उसे याद रखना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपके ईडियम बियर इन द माइंड का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। हमने सीखा ईडियम बियर इन माइंड इक्वल टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बिसाइड द पॉइंट। ओके, एक बार देख लेंगे। अगर हम बिसाइड बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है नजदीक। अगर हम इसके पीछे एस लगा देते हैं बिसाइड्स, तो इसका मीनिंग बन जाता है इसके बावजूद। ये आपका सेंटेंस करेक्शन में भी आता है। ए ऑप्शन है टू लूज, किसी चीज को गवा बैठना। बी ऑप्शन डिफिकल्ट टू विन, जीतना मुश्किल होना। सी ऑप्शन है इररेलीवेंट। तो रेलिवेंट का मतलब होता है जो मेल खाए, जैसा चाहिए वैसा होना। इररेलीवेंट जो कि उसके अनुसार ना हो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडियम बिसाइड द पॉइंट का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इररेलीवेंट। हमने सीखा ईडियम बिसाइड द पॉइंट इक्वल टू इररेलीवेंट। नेक्स्ट वी हैव बी इन फुल स्विंग। तो देखिए स्विंग का मीनिंग होता है जैसे पींग डालते हैं हम, पींग होती है जिसपे बच्चे झूटे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्विंग। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है बी एट मोस्ट एक्टिविटी।
मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके पीक लेवल पे होना, उसको बोलते हैं बी एट मोस्ट एक्टिविटी। एट और मोस्ट अलग अलग है। बी ऑप्शन है टू मूव फास्ट, तेज चलना। सी ऑप्शन है टू राइड अ हॉर्स, तो घोड़सवारी करना। या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे ईडियम बी इन फुल स्विंग का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी एट मोस्ट एक्टिविटी। हमने सीखा ईडियम बी इन फुल स्विंग इक्वल टू बी एट मोस्ट एक्टिविटी। बी इन फुल स्विंग इज बी एट मोस्ट activity. Next we have by leaps and bounds. Very important, स्टार मार्क करूंगा, सिंपल भी है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। ये ऑप्शन है टू प्रोग्रेस स्लोली। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि किसी फील्ड में तरक्की करना, स्लोली मतलब धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। बी ऑप्शन है टू मूव फास्ट, तेजी से चलना। सी ऑप्शन है वेरी क्विकली, तो बहुत ही तेजी से। या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, वेरी क्विकली। हमने सीखा ईडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स इक्वल टू वेरी क्विकली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स इज वेरी क्विकली। Next we have bottom of the career ladder. तो बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे, करियर का मतलब होता है जो हम प्रोफेशन में तरक्की करते हैं, जॉब मिलती है, प्रमोशंस मिलती हैं, सैलरी बढ़ती है, दैट इज करियर। लेडर का वैसे मतलब होता है कि वो पौड़ी जिसके जरिए हम किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ए ऑप्शन है एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत में। बी ऑप्शन है टू गेट प्रमोटेड, प्रमोटेड मतलब प्रमोशन मिलना, ओहदा बढ़ जाना। सी ऑप्शन इन अ लो पोजीशन एट वर्क, आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपका रुतबा ज्यादा नहीं है, आपकी पोजीशन कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो बॉटम ऑफ द करियर लैडर का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन अ लो पोजीशन एट वर्क। हमने सीखा ईडियम बॉटम ऑफ द करियर लैडर इक्वल टू इन अ लो पोजीशन एट वर्क। बॉटम ऑफ द करियर लैडर इज इन अ लो पोजीशन एट वर्क। नेक्स्ट ले लेंगे बी ऑन द ब्रेड लाइन। तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है टू बी वल्नरेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है, ये आपके सिनोनिम में आ जाता है, एंटोनियम में आ जाता है, यहां पे तो है ही है। वल्नरेबल का मतलब है वीक, वीक होना और अटैक के चांसेस ज्यादा होना, क्योंकि अगर आप कमजोर होंगे तो आपको कोई खराब कर सकता है। जैसे कि अगर कोई एनिमल ज्यादा ही कमजोर है तो दूसरा एनिमल उसको मारकर खा भी सकता है। बी ऑप्शन है टू बी वेरी पुअर, बहुत ही ज्यादा गरीब होना। सी ऑप्शन टू बी वेरी थिन, बिल्कुल पतले होना, ज्यादा वेट ना होना। या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडियम बी ऑन द ब्रेड लाइन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू बी वेरी पुअर। हमने सीखा ईडियम बी ऑन द ब्रेड लाइन इक्वल टू बी वेरी पुअर। बी ऑन द ब्रेड लाइन इज टू बी वेरी पुअर। नेक्स्ट हम करेंगे बज एन इंच। ऑप्शन देख लेंगे, ए ऑप्शन है टू मेजर, मतलब मिनती करना, लाइक आप मेजरिंग टेप ले रहे हैं, कोई फीता ले रहे हैं, उससे मिनती कर रहे हैं कितने इंच है, कितने फुट है। बी ऑप्शन है टू मूव अ लिटिल, थोड़ा सा सरकना, मूव करना। सी ऑप्शन है नॉट रेडी टू चेंज द ओपिनियन, अपनी राय बदलने के लिए तैयार ना होना। या फिर नन ऑफ द अबव। तो बज एन इंच का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉट रेडी टू चेंज द ओपिनियन। हमने सीखा बज एन इंच इक्वल टू नॉट रेडी टू चेंज द ओपिनियन। बज एन इंच इज नॉट रेडी टू चेंज द ओपिनियन।
नेक्स्ट हम ले लेंगे बिग डील। तो ऑप्शन देख लेंगे, पहले देख लेंगे बिग। बिग होता है बड़ा, डील माने कि कोई आपको उपहार मिल रहा है, कोई ऐसी आपको ऑप्शन मिल रही है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन ए देखेंगे, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। बी ऑप्शन है टू सक्सीड, कामयाब हो जाना। सी ऑप्शन है नॉट इम्प्रेस्ड, मतलब कोई फर्क ना पड़ना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडियम बिग डील का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉट इम्प्रेस्ड। तो हमने सीखा ईडियम बिग डील इक्वल टू नॉट इम्प्रेस्ड, बिग डील इक्वल टू नॉट इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करूंगा अभी से, बी एट लॉगर हेड्स। ऑप्शन देख लेंगे। ए ऑप्शन है टू डिसएग्री स्ट्रांगली, मतलब कि असहमत होना। बी ऑप्शन है टू चीट, नकल करना। सी ऑप्शन है टू फाइट, लड़ाई करना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडियम बी एट लॉगर हेड्स का मीनिंग हुआ टू डिसएग्री स्ट्रांगली। बी एट लॉगर हेड्स इज टू डिसएग्री स्ट्रांगली। नेक्स्ट वी हैव बी इन समवन्स गुड बुक्स। तो ए ऑप्शन है पर्सन इज प्लीज्ड विद यू, मतलब कि जो पर्सन है जिसकी आप गुड बुक्स में है, उसका मतलब है कि वो आपसे प्रभावित है पॉजिटिव वे में, हो सकता है कि वो टेम्परेरी हो। बी ऑप्शन है टू compete, compete का मतलब होता है कंपटीशन करना। सी ऑप्शन टू रीड अ लॉट, बहुत ज्यादा पढ़ना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे ईडियम बी इन समवन्स गुड बुक इक्वल टू पर्सन इज प्लीज्ड विद यू। बी इन समवन्स गुड बुक्स इज पर्सन इज प्लीज्ड विद यू। नेक्स्ट वी हैव बाय हुक और बाय क्रुक। तो हुक का मतलब होता है कि जबरदस्ती से, क्रुक होता है कि धोखा करके। तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन होता है टू चीट, चीट मतलब नकल करना। बी ऑप्शन है बाय ऑल मीन्स, मतलब सब तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए तो चाहिए। सी ऑप्शन टू फोर्स समवन डू समथिंग, किसी को मजबूर करना कि वो किसी काम को करें, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने सीखा बाय हुक और बाय क्रुक का सही ऑप्शन है बाय ऑल मीन्स। तो ईडियम बाय हुक और बाय क्रुक इक्वल टू बाय ऑल मीन्स। बाय हुक और बाय क्रुक इज बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग अ लंप टू थ्रोट। तो थ्रोट होता है हमारा गला। ऑप्शन देख लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए ऑप्शन है टू फाइट, लड़ाई करना। बी ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। सी ऑप्शन है टू मेक वन क्राई, मतलब किसी को रुला देना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन को देखेंगे, ईडियम को देखेंगे, ब्रिंग अ लंप टू थ्रोट। हम हिंदी और पंजाबी में भी बोलते हैं कि गला भर आना। गला भर आना का मतलब है कि रोना निकल जाना, रोना शुरू कर देना, क्राई करना शुरू कर देना। तो ब्रिंग अ लंप टू थ्रोट का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू मेक वन क्राई। तो हमने सीखा ब्रिंग अ लंप टू थ्रोट इक्वल टू मेक वन क्राई। नेक्स्ट हम ले लेंगे ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शंस। तो देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे है ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, कि वो शायद पहले बराबर था, प्रपोर्शन में था, बट अभी वो प्रपोर्शन से बाहर हो गया। ऑप्शन ए देखेंगे टू स्कैटर, स्कैटर का मतलब है खिलार देना, खिंडार देना। बी ऑप्शन है टू जज, मतलब कि जज करना, अंदाजा लगाना कि वो कैसा है। सी ऑप्शन है टू फील समथिंग टू बी मोर वर्स, तो किसी चीज को और ज्यादा बुरा समझना। तो या फिर नन ऑफ द अबव।
तो ईडियम ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शंस का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू फील समथिंग टू बी मोर वर्स। तो हमने सीखा ईडियम ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शंस इक्वल टू फील समथिंग टू बी मोर वर्स। नेक्स्ट वी हैव ब्रॉट टू अकाउंट। ब्रिंग टू अकाउंट भी बोल सकते हैं, तो कंजुगेशन पास्ट में कर दिया तो ब्रिंग का ब्रॉट बन गया। ए ऑप्शन देखेंगे टू कैलकुलेट टैक्स, क्योंकि अकाउंट की बात हो रही है तो टैक्स का ऑप्शन बनता ही था कि कैलकुलेट करना कि टैक्स कितना होगा। बी ऑप्शन है टू स्टील, चोरी करना। सी ऑप्शन है टू पनिश, मतलब दंड देना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ईडियम बी ब्रॉट टू अकाउंट का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू पनिश। हमने सीखा बी ब्रॉट टू अकाउंट इक्वल टू पनिश। नेक्स्ट वी हैव बी दैट एज इट मे। तो इसका जनरल मीनिंग देखें तो वही होना जो उसे होना चाहिए, जो अनुवाद है डायरेक्टली इंग्लिश में, बट देखेंगे इडियोमैटिकली इसका मीनिंग क्या है। ए ऑप्शन है टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट चेंजिंग ओपिनियन। तो आपका कुछ ओपिनियन था, आपकी कुछ धारणा थी, वो भी आपने नहीं बदली, फिर भी किसी चीज को एक बार के लिए मान लेना। बी ऑप्शन है टू स्पीक ब्लंटली। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ब्लंटली सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी में आ जाता है, तो PYQs में है आपके, मतलब किसी को बुरा भला बोलना, टू स्पीक ब्लंटली। सी ऑप्शन है टू रिटर्न द फेवर, तो किसी ने आप पे एहसान किया था, वो एहसान को आप वापस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टू रिटर्न द फेवर। तो बी दैट एज इट मे का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट चेंजिंग ओपिनियन। हमने सीखा बी दैट एज इट मे इक्वल टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट चेंजिंग ओपिनियन। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग टू लाइट। तो देखिए ब्रिंग मतलब लाना, लाइट माने रोशनी में, शायद रोशनी में लाना। देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है, ये लिटरल ट्रांसलेशन है। ए ऑप्शन है टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है कि जो चीज पहले पब्लिक नहीं थी, पहले लोगों को पता नहीं थी, वो आपने बता दी। बी ऑप्शन है टू स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट को ऑन कर देना। सी ऑप्शन है टू रिवील। रिवील और डिस्क्लोज का मतलब एक जैसा ही है। रिवील भी है किसी चीज को आपने ओपन कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, खुलेआम कर दिया, बता दिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखेंगे ईडियम ब्रिंग टू लाइट के दो करेक्ट ऑप्शंस है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट हैं। तो हमारे पास बना ईडियम ब्रिंग टू लाइट इक्वल टू डिस्क्लोज, टू रिवील। हमने सीखा ब्रिंग टू लाइट is equal to disclose, and also bring to light as to reveal. Next and the last idiom of this video, be floating on air. Again double star mark कर रहा हूं मैं, एग्जाम में था आपके। be floating on air, तो ऑप्शन देख लेंगे। ए ऑप्शन टू बोर्ड अ प्लेन, तो प्लेन पे चढ़ना, फ्लाइट ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं बोर्ड अ प्लेन, BOARD। बी ऑप्शन है टू डू पैराग्लाइडिंग, ये भी आप हवा में करते हैं एक्टिविटी। सी ऑप्शन है टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश होना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखेंगे आपका ईडियम बी फ्लोटिंग ऑन एयर का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू बी वेरी हैप्पी। हमने सीखा बी फ्लोटिंग ऑन एयर इक्वल टू बी वेरी हैप्पी। तो इसी के साथ हमने अल्फ़ाबेट बी के सारे इडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीप अकेडमी फरीदकोट। Here we run batches related to different government exams. So call the number given on your screen to secure your position, to secure admission.